आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मंडलेश्वर में मतदाता सूची अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस का निर्वाचन आयोग कार्यालय पर पहुंचकर विरोध। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सामने आई कथित गंभीर गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मंडलेश्वर स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने किया। कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची में अचानक नए नाम जोड़े जाने और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग के नियमों के बावजूद कई स्थानों पर एक ही व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में भाजपा से जुड़े बीएलए और बीएलओ की मिलीभगत से मतदाताओं पर जबरन फॉर्म 7 भरवाने का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों से मांग की है कि दोषी बीएलओ पर तत्काल कार्रवाई की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और निर्वाचन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। नेताओं ने कहा कि मताधिकार की पवित्रता बनाए रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसे किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान सभी ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बीएलए 2 और मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी राजेश नाहर भी उपस्थित रहे। मंडलेश्वर से न्यूज लीडर्स की विशेष रिपोर्ट। देखो, हमारे नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई है एसआईआर को लेके, उसके कारण आज पूरे देश में एसआईआर पे चर्चा भी हो रही है और एसआईआर का कार्यक्रम इनको करना पड़ा उनके कहने पर। अभी हमारे प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें बहुत धांधलियाँ हो रही है। आज आपत्ति लेने का आखिरी दिन था। लास्ट मोमेंट पे बीएलओ के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी ली, कांग्रेस के लोगों ने, तो हमें जानकारी मिली कि इन्होंने एक ही व्यक्ति ने लिस्ट उठा के और ये आपत्तियां कर रहे हैं। उदाहरण के लिए महेश्वर के 12-13 लोग घुसे हुए हैं पूरे उधर पहाड़ पट्टी में और उधर रमजानपुरा, प्रेमपुरा साइड, और इवन जो बड़वा तहसील की 29 पंचायतें हैं वहाँ भी शिकायतें करते फिर रहे हैं। वहाँ के लोग इधर कर रहे हैं, वहाँ के इधर के उधर कर रहे हैं, जबकि स्पष्ट इनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया के जो प्रारूप बना हुआ है, जो इनके नियम है, उसमें 3 नंबर के ऊपर स्पष्ट है कि जहाँ पंजीकृत करता है वो वहीं पर शिकायत, आपत्ति दर्ज कर सकता है। पर ये मान्य नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि विधानसभा का कोई भी कर सकता है, जो रूल में नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति ये बताने की स्थिति नहीं है कि भैया एक व्यक्ति कितनी आपत्तियां ले सकता है। एक व्यक्ति 150, 200 आपत्ति ले रहा है, और एक बूथ पे नहीं, एक व्यक्ति कई बूथों पे जाके वो खुद नहीं जा रहा, आपत्तियां ले रहा है। और कई लोगों से हमारे बीएलए 2 ने पूछा, जिससे जो आपत्ति करता है उनको पता चला कि आपत्ति ले रहा है। उससे पूछा कि भाई तू कहाँ का रहने वाला है? कोई ने बताया मैं महेश्वर का हूँ। तो तू आपत्ति रमजानपुरा, प्रेमपुरा, बलसगांव में ले रहा है? तो मेरे को नहीं मालूम। तो बोले तुम यहाँ आ जाओ भाई, हमको नोटिस मिला है, तो अब आके यहाँ बताओ कि जिन पे आपत्ति तुमने ली है वो जिंदा है, मुर्दा है, बचे है कि नहीं के। उसका कहना है मेरे को पता ही नहीं कुछ। एक व्यक्ति बोला कि मैं तो इंदौर में रहता हूँ। अब इंदौर वाला यहाँ आपत्ति दर्ज कर रहा है। इस तरह की हरकतें हो रही है और ये लोग भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और जो कांग्रेस विचारधारा के मतदाता हैं उन पर टारगेट करते हुए हर पोलिंग बूथ पर ये अपने 1-2 व्यक्तियों के माध्यम से आपत्तियां दर्ज करवा के उनके नाम काटे जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एसआईआर जब हुआ और एसआईआर में लोगों के नाम जुड़े, इनका प्रकाशन हुआ, तो एसआईआर में सारे जो आपके डॉक्यूमेंट थे कि भाई एसआईआर के अंतर्गत जिसका नाम जुड़ेगा उसको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है। उसी के आधार पर जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई, जिसका प्रकाशन हुआ, अब उस मतदाता सूची का प्रकाशन निर्वाचन आयोग ने जब किया, सारे डॉक्यूमेंट लेकर उन्हीं पे आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि एसआईआर फिर जो किया आपने, वो तो सारे डॉक्यूमेंट लेके वो तो ऑथेंटिक है, उसके ऊपर आप आपत्ति कैसे आप ले सकते हो? ये एक सोचने वाली विषय है। इसका मतलब है कि घालपेल कर रही है, पूरा घोटाला कर रही है बीजेपी की सरकार, और कांग्रेस विचारधारा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो काटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि प्रारूप 7 में एक ये भी प्रावधान है कि जो आपत्तिकर्ता आपत्ति अगर दे रहा है, अगर वो असत्य पाई जाती है, तो वो धारा उसमें दी है 50 कौन सी, उसके अंतर्गत उसको कारावास और दंड की सजा है। हमारा
आदरणीय कलेक्टर महोदया से ये निवेदन है, अभी हम एसडीएम साहब से मिले थे, कि उस धारा के अंतर्गत जो असत्य कथन कर रहा, प्रारूप 7 के अंतर्गत जो अभी आपत्तियां दर्ज कर रहा, उस पर तुरंत कार्रवाई होकर उस पर एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर होकर उसको कारावास होना चाहिए। ये हमारी मांग है।